दिन की बजे है 1:30। नमस्ते, मैं राशिद। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है। उससे पहले गाजियाबाद के हिंडन में देश के वायुवीरों ने अपना दमखम दिखाया। एयरफोर्स डे परेड से पहले रिहर्सल में रफाल से लेकर चिनूक तक आसमान के वीरों ने अपनी ताकत से चीन और पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ताकत का दम दिखा दिया। आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं। वायुवीरों का दम, सारंग और सूर्य किरण का भी दम देखें आप। इंडियन एयरफोर्स का दमखम और आसमान का करतब यह बता रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत आज की तारीख में क्या है। और इंडियन एयरबेस से देखिए हमारे सहयोगी आशीष की रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है और हम गाजियाबाद बेस्ड हिंडन इंडियन एयरफोर्स बेस पर है, जहां पर यह फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन अवधेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाएं किस तरह से यहां पर जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो करी जा रही है। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है और इस बार क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं तो अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं, अलग तरीके से मनाया जा रहा है। काफ़ी कुछ कंट्रोल वे में किया जा रहा है ताकि सारी जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो किया जा सके। और क्योंकि ये फुल ड्रेस रिहर्सल है, इसमें सब कुछ ठीक वैसा ही होता है जैसा कि 8 अक्टूबर को होगा। और एक दिन पहले ये फुल ड्रेस रिहर्सल की जाती है ताकि ये इंश्योर किया जाए कि सब कुछ जिस तरह से प्लान किया गया है ठीक वैसा ही हो। और अब ये फ्लाई पास की शुरुआत हो गई है। आपको Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे जो वी फॉर्मेशन में फ्लाई पास की शुरुआत कर चुके हैं। तीनों हेलीकॉप्टर्स के नीचे इंडियन एयरफोर्स का इंसिग्निया, मतलब कि इंडियन एयरफोर्स का, भारतीय वायुसेना का झंडा लटका के वो तीनों Mi-17 इंडियन एयरफोर्स के V5 हेलीकॉप्टर्स आगे बढ़ते हुए लेफ्ट से राइट, ये फ्लाई पास की, इंडियन एयरफोर्स डे के फ्लाई पास की शुरुआत है। और बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे, और यही नज़ारा देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पर हिंडन एयरबेस में जमा होते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल्स का ज़्यादा ध्यान रखा गया है और इसी के मद्देनज़र आपको लोग कम दिखाई देंगे। जिस तरह से लोगों में और कुर्सियों के बीच में थोड़ा सा गैप रखा गया है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो लोग आए, लोगों की एंट्री ही बहुत इस बार कम रखी गई है। जो गेस्ट पासेस हैं वो बहुत कम रखे गए हैं। बहुत ज़्यादा आम लोगों को अलाउ नहीं किया गया है इस साल। अगर आप एयरक्राफ्ट की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार 5 एयरक्राफ्ट ज़्यादा एयर फॉर्मेशन में जो फ्लाई पास्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल केवल 51 टोटल एयरक्राफ्ट, जिसमें फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सारे शामिल हैं, 51 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। और इस बार 56 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की 88वीं जो इंडियन एयरफोर्स डे है 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है स्थापना दिवस, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इस बार 1 दर्जन से ज़्यादा अपने एयरक्राफ्ट डिस्प्ले पर लगाए हैं। हम अपने दर्शकों को सीधे दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं। और ये अगर मेरी बाईं तरफ मेरे कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे तो मैं एक एक करके एयरक्राफ्ट हैं उन सभी का आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दूं। जो सबसे पहले आपको बड़ा एयरक्राफ्ट दिख रहा है ये C-130J हर्कुलिस है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक है। उसकी बाईं तरफ अगर हम जाएं, जो दूसरा हेलीकॉप्टर आपको दिखाई देगा वो हेलीकॉप्टर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, जो कि ये विश्व के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से है। और ये एक नया इंडक्शन है इंडियन एयरफोर्स में। अगर आप फाइटर जेट देखें बाईं तरफ, ये सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना में जो हेवी कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है। उसके बाईं तरफ आपको जो रेडार सा सिस्टम दिखाई देगा, ये रोहिणी रेडार सिस्टम है इंडियन एयरफोर्स का, जो बेसिकली किसी भी फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय किया जा सकता है। उसकी बाईं तरफ देखें तो वो जैगुआर्स हैं, जैगुआर फाइटर जेट्स। उसकी बाईं तरफ देखें तो तेजस मेड इन इंडिया फाइटर जेट, जो कि कम्प्लीटली भारत में ही डिज़ाइन और बनाया गया है। और उसकी बाईं तरफ देखें तो ठीक बीच में आपको जो एयरक्राफ्ट दिख रहा है वो है इंडियन एयरफोर्स की शान, और जिसको लेकर न केवल भारतीय वायुसेना बल्कि पूरा देश हर्षोल्लास से भरा हुआ था
पिछले महीने, वो है इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट। ऐसे 5 फाइटर जेट्स आ गए हैं, 3 और इस महीने के अंत में या फिर नवंबर के पहले वीक में आ जाएंगे। ये रफाल फाइटर जेट के अगर आप बाईं तरफ देखें तो आपको दिखाई देंगे मिराज 2000 फाइटर जेट्स। जी हाँ, इन्हें बालाकोट बॉम्बर्स भी कहा जाता है, जिन्होंने इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी वो इन्हीं मिराज 2000 फाइटर जेट्स के मदद से ही की गई थी। और ये दोनों ही रफाल और मिराज फ्रेंच डसॉ जो एविएशन कंपनी है, डिफेंस एविएशन कंपनी, उनके प्रोडक्ट हैं। उसकी बाईं तरफ देखें तो आपको हेलीकॉप्टर दिखाई देगा, जो कि ALH हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जो आर्मी भी और एयरफोर्स दोनों यूज़ करते हैं। उसकी बाईं तरफ आपको 3 मिसाइल से सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। ये भी इंडियन एयरफोर्स का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये उसकी मिसाइल्स हैं। उसके बाईं तरफ आपको दिखाई देगा MiG-29। पुराने एयरक्राफ्ट हैं लेकिन अभी भी काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में है, क्योंकि उनका अपग्रेडेशन भी किया गया है समय समय पर, तो इसलिए अभी भी MiG-29 को इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय वायुसेना द्वारा। और उसकी बाईं तरफ अब आपको 2 एयरक्राफ्ट बचे हैं। जो बड़ा आपको एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है जंबो जैसा, वो है इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर, जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। और ये भी अभी इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स में केवल कुछ महीने पहले। और जो अंत में आपको एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर रेडार सा एंटीना सा लगा हुआ है, वो है नेत्रा। नेत्रा जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, नेत्र जैसे कि आंखें, वो एवैक सिस्टम है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। बेसिकली अगर नेत्रा हवा में हो तो ये मान के चलिए कि दुश्मन के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो सब के सब इस रेडार में, इस एयरक्राफ्ट के ज़रिए कैप्चर हो जाएंगे। सो ये दर्जन भर से ज़्यादा अलग अलग एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ने डिस्प्ले के लिए लगाए हैं, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए देशवासियों को कि भारतीय वायुसेना कितनी सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट फ्लाई पास करते हुए, अपने मनूवर दिखाते हुए, अलग अलग फॉर्मेशंस दिखाए जा रहे हैं इस बार। बहादुर, ग्लोब, त्रिशूल, इस तरह के अलग अलग फॉर्मेशंस के जरिए इंडियन एयरफोर्स डिस्प्ले कर रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट, और साथ ही साथ जो पायलट्स की एजिलिटी है, जो उनकी मैन्यूवरेबिलिटी है। और ये न केवल पायलट्स के टेस्ट है, और ये इन्वर्टेड लूप के बाद में एक और इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट ड्रॉप करते हुए, ये रफाल फाइटर जेट है नजदीक में, और ये एक वर्टिकल चार्ली पुल करते हुए बेहतरीन नज़ारा है। ये जाहिर सी बात है इंडियन एयरफोर्स के लिए साल में 8 अक्टूबर एक ऐसा मौका होता है जब वो पूरे देश को, पूरे विश्व को दिखाते हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत क्या है, क्षमता क्या है। और आज उसका ड्रेस रिहर्सल हो रहा है 2 दिन पहले। और ये तेजस, इंडियन एयरफोर्स का मेड इन इंडिया तेजस, जो कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी तस्वीर बन के उभरा है। और ये पोस्टर बॉय जिसे कहते हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की, और ये फ्लैश छोड़ते हुए ये नज़ारा अगर आप शाम को देख लेंगे तो ये अद्भुत और अविस्मरणीय नज़ारा हो जाएगा, और आपके लिए कभी भी ये भुला न सकने वाले मोमेंट्स हो जाएंगे। और इसी तरह के कुछ मोमेंट्स यहाँ पर जो लोग हैं इंडियन एयरफोर्स के 88वें स्थापना दिवस को, जो ड्रेस रिहर्सल है उसको देखते हुए, महसूस करते हुए, और सिलसिला रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। एक के बाद एक फाइटर जेट्स यहाँ पर आते हुए, फ्लाई पास करते हुए। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा मुझे जो बेहतरीन और पसंद आए हैं वो जाहिर सी बात है रफाल फाइटर जेट्स, जो कि इंडियन एयरफोर्स में, और ये स्लो लूप में नीचे जाते हुए, ये आपको देखकर इतना अविस्मरणीय लगेगा कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, उनके पायलट्स कितनी ज्यादा ट्रेनिंग और क्षमता रखते हैं। सिलसिला रुक नहीं रहा, लगातार ये फ्लाई पास जारी है। जाहिर सी बात है एक ये प्रदर्शन का मौका है, शक्ति दिखाने का मौका है पूरे विश्व को कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के पास एक नहीं, 2 नहीं, आधे दर्जन से ज्यादा फाइटर जेट्स की इन्वेंट्री है। उनके पास बहुत सारे वैरायटी में मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, जो इन फाइटर जेट्स के ऊपर लोड करके, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन, उनको सीधा उनके बेसिस पर, उनके फाइटर जेट्स पे
पे अटैक कर सकते हैं। और ये जो मैन्यूवरेबिलिटी होती है, ये अलग अलग तरीके से जो बाईपास करने के बाद में पायलट्स इतना गुरुत्वाकर्षण के बल के अगेंस्ट जाके, उसके विरोध जाके, ये बेसिकली ये दर्शाते हैं कि किस तरह से वो लड़ाई के लिए, जो जिसे एयरफोर्स में डॉग फाइट भी कहते हैं, जैसा कि विंग कमांडर अभिनंदन और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स के बीच में हुआ था 27 फरवरी की सुबह 10 बजे के आसपास में, जो डॉग फाइट जिसे कहते हैं, उसमें इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स और एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा सक्षम हैं, ये यहाँ पर दिखाते हुए, बताते हुए। मैं अपने कैमरा से दरख्वास्त करूँगा मेरे बाईं तरफ पैन करें, एक और फॉर्मेशन हमारी तरफ अप्रोच करते हुए, और ये मुझे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन दिख रहा है। इस तरह के अलग अलग फॉर्मेशंस इस बार इंडियन एयरफोर्स ने किए हैं, चाहे वो त्रिशूल हो, बहादुर हो, ग्लोब हो, विजय हो, ये अलग अलग फॉर्मेशंस इंडियन एयरफोर्स ने करके दिखाए हैं। और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ये आपको 3 एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं, इसमें जो बीच में है वो डकोटा एयरक्राफ्ट है, काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है, और जो दोनों अगल बगल दिख रहे हैं ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के, जो कि छोटे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। विशेष तौर पर जो आइलैंड वाले बेसिस हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है, वहाँ पर इस तरह के डॉर्नियर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सो इंडियन एयरफोर्स ये बताते हुए, पूरे विश्व को ये जताते हुए कि न केवल हेलीकॉप्टर्स बल्कि फाइटर जेट्स और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि बेसिकली किसी भी सेना के लिए एक लिफ्ट कैपेसिटी होती है कि कितनी जल्दी, कितना ज़्यादा, कितना साजो सामान और मैन और मशीन जिसे कहते हैं डिप्लॉय करना, मूव करना, कितनी तेज़ी से, कितने जल्दी ये किया जा सके, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो दर्शाते हैं। और अब इसके बाद में हमें सूर्य किरण एरोबैटिक जो टीम है, ये आपको जो लाल और सफ़ेद कलर के छोटे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, ये सूर्य किरण टीम है जो कि एरोबैटिक करेगी। अब ये टेक ऑफ करे हैं, कुछ मिनटों बाद हमें इन्हें, और ये एक और दस्ता सूर्य किरण फाइटर जेट्स का, सूर्य किरण आपके पार्डन, ये फाइटर जेट्स नहीं है, ये एरोबैटिक का टीम है, ये एरोबैटिक का एयरक्राफ्ट है। और एक और दस्ता, ये देखिए, अब 3-3 करके आपने 3 दस्ते देख लिए सूर्य किरण टीम के टेक ऑफ करते हुए। और जब ये 9 एक साथ आसमान में रहेंगे तो इनकी जो फॉर्मेशन होगी वो देखने लायक होगी। और ये एक बेहतरीन, चाहे वो सूर्य किरण हो, सारंग हो, ये जो एरोबैटिक्स की जो डिस्प्ले किए जाते हैं, ये भी पायलट्स की कितनी ट्रेनिंग है, कितनी फ्लेक्सिबल हैं वो, जो मशीन है, जो एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, उनमें कितनी क्षमता है, ये सब प्रदर्शित किया जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्हें देखने मिल रही है। साथ ही साथ हमारे ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, हमारे इस कवरेज के ज़रिए पूरे देश और पूरे विश्व को, विशेष तौर पर पाकिस्तान और चीन को भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय वायुसेना की क्षमता क्या है। कैमरामैन अवधेश के साथ इंडियन एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस से मैं आशीष सिंह।